पहले मुकेश सहनी को ख़त्म की, नीतीश कुमार को भी ख़त्म कर देगी बीजेपी। और नीतीश कुमार जिस जहाज़ में बैठे हैं ना, वो अपने तो डूबेंगे ही, साथ साथ बिहार में बीजेपी को भी लेकर डूब जाएंगे। जिस नाव का खुद पतवार नहीं है वो हमको पतवार बता रहा है। कांग्रेस के पास तो खुद ही लीडर नहीं है, पूरा देश कांग्रेस को लीडर नहीं सिर्फ पप्पू मानता है। और बिहार के जनता से आप कह रहा हूँ कि पूछिए, गिरगिट का विलोम शब्द किसी से पूछिएगा तो नीतीश कुमार का नाम लेंगे। पलटू शब्द का इस्तेमाल न किया जाए। राज्य और समाज के विकास के लिए जब भी जो कदम उचित होता है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वही उठाया जाता है। पलटू राम कौन है तो नीतीश कुमार का नाम आएगा। तो नीतीश कुमार और बीजेपी एक ही सिक्का के दो पहलू हैं और इनमें कोई फर्क नहीं है। ये लोग केवल सत्ता सुख भोगने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। भाजपा किसी पार्टी को नहीं खाती है। हम सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ चलते हैं। हमने जिस भी पार्टी को अपने साथ रखा है बड़ी सम्मान के साथ रखा है, बड़ी नीति और नियत के साथ रखा है। चाचा भतीजे को कहा जा रहा था कि ये लोग अब कभी भी अलग नहीं होंगे, क्या हुआ एकाएक कि ऐसा उन लोगों को अलग होना पड़ा? चरित्र है कि अगर फिर 1 माह के बाद अगर इंडिया गठबंधन के द्वारा बोल दिया गया कि प्रधानमंत्री के कैंडिडेट आप हैं, तो ये पलटू राम 1 महीना के अंदर ही सत्ता पलटकर फिर हमारे साथ आ जाएंगे। जब हम लोगों के पास वो प्रपोजल लेकर आए कि बिहार वासियों के विकास के लिए, बिहार वासियों के उत्थान के लिए हम आपके साथ आना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ कभी भी किसी के लिए दरवाजे बंद सिर्फ इस बात के लिए होते हैं कि वो गलत रास्ते पर गया है तो हम उसको नहीं ला सकते हैं। लेकिन बिहार के विकास के लिए हमने एक बार उनको फिर से मौका दिया। नीतीश कुमार क्या कहते हैं कि देश के संविधान खतरे में है, देश की महिलाएं खतरे में है, देश में बेरोजगारी है, भूखमरी है। तो अब ये सब जो मुद्दे हैं नीतीश कुमार भूल गए। और आज ये जो बेचैनी है ना, सिर्फ इसलिए है कि नीतीश जी हमारे गठबंधन के पुराने साथी थे और उन्हें विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए उन्होंने फिर से वापस आए। इससे साफ साबित हुआ कि उन्होंने दरवाजा खोला कि देश का सबसे झूठा पार्टी है जो बीजेपी है। अब सत्ता के लिए ये लोग महबूबा के जब गले लगा सकते हैं जो देश विरोधी काम करती है। वो पार्टी आज कह रही है कि हम रोजगार देते हैं। हंसी आती है ऐसी पार्टी पे जो आज बीजेपी ने लकीर खींची है, उस लकीर पे जाकर और इन्होंने रेंगने का काम किया है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में कुर्सी को लेकर किस तरह से बवाल मचा हुआ है और 9 बार बिहार के जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार वो शपथ ले चुके हैं और तब से बिहार में घमासान युद्ध की तरह देखा जा रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पर तमाम पार्टी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, जदयू के प्रवक्ता हैं, यहाँ पे राजद के नेता हैं, यहाँ पर कांग्रेस के नेता हैं और यहाँ पर बीजेपी के नेता हैं और यहाँ पे राजद के कट्टर सिपाही माने जाते हैं। क्या कहिएगा, लगातार आप लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं हैं और आखिरकार 9वीं बार नीतीश कुमार ने फिर एक बार पलटी मारने का काम किया है। देखिए, बिहार में कोई मुद्दा नहीं है कि नीतीश कुमार जी पलटी मार दिए चले गए। इनका नाम ही पलटू राम है। और जैसे पहली बार किसी मोहल्ले गांव की लड़की भाग जाती है और फिर पुनः वापस आ जाती है तो उसका चर्चा होता है कि भाग गई थी, आ गई है। लेकिन जब बार बार भागने लगती है, आने लगती है, भागने लगती है, आने लगती है, तो उसको फुल फील कैरेक्टर लेस उसका बातें करना बंद कर दीजिए। किसी से पूछेगा ना उसका बात मत कीजिए, उसका बात मत, वो तो भागेड़ू है, कब भागेगी, कब आएगी। तो ना ही हम लोग उनके पास गए थे और ना ही हम लोग उनको बुलाए थे। वे स्वेच्छा से हमारे पास आए थे और स्वेच्छा से वो चले गए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भी रहे फलते फूलते रहे और पलटू चाचा के नाम से मशहूर रहे, यही हम उनको कामना करते हैं। ये राजद के कट्टर सिपाही और कट्टर नेता हैं। मैं जदयू नेता के पास आऊंगा, क्या कर रहे हैं, पलटू चाचा नाम धर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस बात का खंडन करता हूँ कि पलटू शब्द का इस्तेमाल न किया जाए। राज्य और समाज के विकास के लिए जब भी जो कदम उचित होता है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वही उठाया जाता है। और उन लोगों की जो गर्मी है और जो तेजी और जो छटपटाहट आप महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपके दर्शक जो देख रहे हैं, वो सत्ता सुख छिनाने के बाद पैदा हुई है अकबकाहट, तो वो तो रहेगी। सत्ता से उन लोगों का वही रास्ता रहेगा जो नदी के 2 घाटों का होता है, वो भी अब मिलने वाला नहीं है। और पलटू शब्द का एकदम पूरी तरह से खंडन है। पलटू शब्द वो है ही नहीं, पलटू राम वाली बात है ही नहीं। राज्य के विकास के लिए उठाया गया एक योग्य और अच्छी कदम है। अच्छा, आप लोग जब राजद में थे तो आप लोग लगातार भाजपा पे बरस रहे थे और भाजपा से एकाएक प्रेम। देखिए, एक बात समझिए, माननीय मुख्यमंत्री का न तो यह है विचार कि हमको मुख्यमंत्री बनना है और न तो यह विचार है कि फलाने के साथ रह करके फलाना काम करना है। उनका बस एक सूत्री कार्यक्रम है, सबका साथ सबका विकास। यह समीकरण जिसके साथ अच्छा बैठेगा,
चाहे वो जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं और हमको लगता है कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर शपथ लेने वाला कोई मुख्यमंत्री का पद है तो नीतीश कुमार का ही है और बीजेपी के नेता हैं। क्या कहिएगा जो कल आपके नेता, बड़े बड़े नेता और आप लोग भी जो मुख्यमंत्री पर लगातार हमला कर रहे थे और आज नरमी से पेश आ रहे हैं, कह रहे थे कि भाजपा अब नो एंट्री है भाजपा में, और फिर से एक बार पुनः आगमन हो चुका है नीतीश कुमार के आप लोगों के साथ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी देश और राज्य के विकास के लिए काम करती है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री आरजेडी के साथ जाके अपनी सरकार बनाए थे, चंद ही दिनों में उनको घुटन होने लगा, क्योंकि जिस तरह का भ्रष्टाचार, लूटपाट और जिस तरह से सरकार में गुंडागर्दी बढ़ गई थी वो उनको सहन नहीं हो पा रहा था। वो विचारधारा से अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन कुछ चंद दिनों के लिए वो रास्ता भटक गए थे। जब हम लोगों के पास वो प्रपोजल लेकर आए कि बिहार वासियों के विकास के लिए, बिहार वासियों के उत्थान के लिए हम आपके साथ आना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ कभी भी किसी के लिए दरवाजे बंद सिर्फ इस बात के लिए होते हैं कि वो गलत रास्ते पर गया है तो हम उसको नहीं ला सकते हैं। लेकिन बिहार के विकास के लिए हमने एक बार उनको फिर से मौका दिया है। हमारा काम, बीजेपी का सिर्फ काम होता है समाज का विकास, बिहार का विकास, देश का विकास। कांग्रेस नेता है, देख सकते हैं, और प्रदेश महासचिव मनीष चौबे जी हैं। आप महागठबंधन के हिस्से में थे और कह रहे हैं कि लगातार बिहार में अपराध हो रहा था, चरम सीमा पर था। क्या कहिएगा, बीजेपी के कह रहे हैं नेता? देखिए, आज से मात्र 10 दिन पहले नीतीश कुमार क्या कहते हैं कि देश के संविधान खतरे में है, देश की महिलाएं खतरे में है, देश में बेरोजगारी है, भूखमरी है। तो अब ये सब जो मुद्दे हैं नीतीश कुमार भूल गए और उनके चाहने वाले जो लोग हैं वो भी भूल गए। जिस प्रकार से मोदी जी और अमित शाह कहे कि बिहार में नीतीश बाबू के लिए दरवाज़ा बंद है, इससे साफ साबित हुआ कि उन्होंने दरवाज़ा खोला कि देश का सबसे झूठा पार्टी है जो बीजेपी है। अब सत्ता के लिए ये लोग महबूबा के जब गले लगा सकते हैं जो देश विरोधी काम करती है, तो ये लोग सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है तो सबसे अधिक जो भ्रष्टाचार है बीजेपी और नीतीश कुमार के शासन में हुआ है, ये आप आंकड़ा निकाल कर देख लीजिए। और जब भी केंद्र में और राज्य में सरकार बदलेगा तो इन लोग का जो काला सच है उजागर होने वाला है। चाचा भतीजे को कहा जा रहा था कि ये लोग अब कभी भी अलग नहीं होंगे। क्या हुआ एकाएक कि ऐसा उन लोगों को अलग होना पड़ा? और ख़ास तौर पे आप लोग बार बार कहते थे कि बीजेपी कुछ भी कर ले, कोई भी गुमराह कर ले, कोई भी अपने तर्कस से बाण निकाल कर चला दे, लेकिन फिर भी जो नीतीश कुमार है बीजेपी के पास नहीं जाएंगे। क्या कारण हुआ कि नीतीश कुमार फिर एक बार बीजेपी के गोद में जाकर बैठ गए? देखिए, नीतीश कुमार का चरित्र पूछना ही नहीं है। हाँ। अभी एक हमारे साथी ने बोला कि अगर एक लड़की या एक महिला एक बार घर से बाहर निकलती है तो उसकी चर्चा होती है, आती है। मतलब आपके पार्टी में थे तो उनका चरित्र अच्छा था? नहीं, हमारे पार्टी में भी चरित्र नहीं अच्छा था। हाँ। लेकिन जो जनता की डिमांड थी, हाँ। उनका सत्ता था, उनके साथ मिलकर जो हमारे नेता तेजस्वी जी के द्वारा आज 3 लाख लोगों को, बच्चों को रोजगार दिया गया। इस बिहार राज्य में ये बच्चों में लगा जो देश स्तर पर मोदी जी ने झूठ बोलकर रोजगार नहीं दे पाया, और बिहार में बच्चों को ये लगा, नौजवानों को ये लगा कि तेजस्वी जी के आने के बाद रोजगार बढ़ा है और रोजगार मिलेगा। इस कारण से उनको हम लोग साथ में रखे थे। लेकिन उनका जो चरित्र है वो चरित्र है कि अगर फिर 1 माह के बाद अगर इंडिया गठबंधन के द्वारा बोल दिया गया कि प्रधानमंत्री के कैंडिडेट आप हैं, तो ये पलटू राम 1 महीना के अंदर ही सत्ता पलटकर फिर हमारे साथ आ जाएंगे। वाह 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 वाह, क्या बात कहे इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव 3 लाख नौकरी दिए हैं और इसी का श्रेय नीतीश कुमार लेना चाहते हैं। ये तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नौकरी नहीं दिए हैं, तेजस्वी यादव नौकरी दिए हैं। ये मानने वाली बात है कि 14 महीना में 3 लाख वैकेंसी भी पैदा कर दिए। हाँ। और 3 लाख वैकेंसी का परीक्षा भी ले लिए और फिर उसके बाद 3 लाख लोगों को रोजगार भी दे दिए। ये मानने वाली बात है। आप भी तो पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या व्यवस्था होती है। कैसे पहले वैकेंसी कलेक्ट किया जाता है, तमाम जिला से रोस्टर मांगा जाता है, उसका एक पूरा तरीका होता है। वो सारा 14 महीना में फॉलो कर करके तुरंत सबको नौकरी दे करके और सबसे अच्छे रोजगारदाता बन के तेजस्वी यादव, ये मानने वाली बात है। देखिए, यहीं पर जदयू के नेता हैं और यहीं पे राजद के नेता हैं, कह रहे हैं कि उनको मालूम है। एक बात और आपसे बात, 18 साल के रीजन में जो नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री का पोस्ट संभाला, हाँ। इसके पहले ये वैकेंसी क्यों नहीं होता था? मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने साथी से। हाँ। ये कह रहे हैं कि ये एन प्रकरण गिना रहे हैं। हाँ। इसके पहले सरकारी नौकरी यही नीतीश कुमार स्टेज से बोलने वाले हैं। जब हमारे नेता तेजस्वी यादव बोलते थे स्टेज से कि हमको अगर मुख्यमंत्री बनाइएगा, हमारी सत्ता लाइएगा तो हम 10 लाख नौकरी देंगे बच्चों को, नीतीश जी उसका जो रिएक्ट करते थे उसमें कहते थे कि कहाँ से देगा ये पैसा।
मैं पूछना चाहता हूं अपने मित्र से कि ये 3.5 लाख लोगों को जो नौकरी लगा, रोजगार मिला, सरकारी नौकरी मिला, इसका पेमेंट नीतीश जी कहां से देंगे, ये बता सकते हैं? क्या डर लग रहा था बीजेपी को कि नीतीश कुमार को फिर से लेना पड़ा बिहार में? वो क्या अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे क्या नीतीश कुमार के बिना? बिहार में नहीं, पूरे देश में बीजेपी इस बार असहज महसूस कर रही है। इंडिया गठबंधन की जो ताकत है उससे मोदी जी डरे हुए हैं। और जिस प्रकार से न्याय यात्रा राहुल जी का चल रहा है, लोगों का जितना प्रेम स्नेह मिल रहा है, तो मोदी जी तो घबराए हुए हैं। और निश्चित तौर पर आप देख लीजिएगा पूरे देश में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है चुनाव में। क्या कहिएगा 2024 के लिए डंके के चोट पे कह रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा? देखिए 2024 हो चाहे 2025 हो, बात है सबसे पहले इंडी गठबंधन की। अब तो इंडी का पिंडी बन चुका है, क्योंकि उसके जो संयोजक थे वो तो पहले ही खत्म अपने आप को कर लिए। पहले सुनिए बात, पहले सुनिए। और रह गया कि वो क्यों बाहर आए, तो उन्होंने आते ही बोला कि कांग्रेस के पास न कोई दिशा है, न कोई नियति है, न कुछ भी नहीं है उनके पास। वो सिर्फ छोटी पार्टियों को बार्गेनिंग करके सीट लेते हैं और जहां मजबूत थे वहां खुद ही लड़ते हैं। उन्होंने 5-5 के त्यागी जी ने राज्यों का एग्जाम्पल दिया, कांग्रेस के पास उसका सबूत नहीं है। न्याय यात्रा की बात करते हैं, न्याय यात्रा तो इनके गठबंधन के ममता बनर्जी ने खुद रोक दिया, बोला कि न्याय यात्रा ये कैसा है, हम नहीं चलने देंगे। इनका तो इंडी गठबंधन खत्म हो चुका है। अरविंद केजरीवाल दूसरे तरफ चले गए, सबका बयान अलग अलग है, कहीं कोई नहीं। अब नौकरी की बात आते हैं, नौकरी की गिनाते हैं। जो पार्टी जमीन लेकर, जो पार्टी पैसा लेकर, जो पार्टी बिहार को सबसे निचले स्तर पर ढकेलने का काम करती है, युवाओं का सर्वनाश कर दी, किसानों का सर्वनाश कर दी, वो पार्टी आज कह रही है कि हम रोजगार देते हैं। हंसी आती है ऐसी पार्टी पे जो आज बीजेपी ने लकीर खींची है, उस लकीर पे जाकर और इन्होंने रेंगने का काम किया है। 14 महीने में तेजस्वी यादव की ऐसी कोई नीति नहीं थी जो बिहार के विकास के लिए हो, वो तो सिर्फ पीछे सत्ता का सुख भोगने के लिए थे। और आज ये जो बेचैनी है ना, सिर्फ इसलिए है कि नीतीश जी हमारे गठबंधन के पुराने साथी थे और उन्हें विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए उन्होंने फिर से वापस आए और भाजपा ने बिहार के लोगों के भलाई के लिए कदम उठाया। इनको ये विकास पसंद नहीं है। वाह 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 वाह, कांग्रेस मतलब विलुप्त। इनका कहना है कांग्रेस जो पार्टी है अब विलुप्त हो चुकी है, ना कोई दिशा है ना कोई दशा है। तो क्यों हर भाषण में मोदी जी कांग्रेस को क्यों टारगेट करते हैं, राहुल गांधी को क्यों टारगेट करते हैं? ये बात बता देता हूं कि देश में जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ, निश्चित तौर पर हम लोग को हर राज्य में सत्ता नहीं मिला, लेकिन वोट का ग्राफ बढ़ा है, परसेंटेज बढ़ा है। और बीजेपी कभी भी कांग्रेस से डरती है और आने वाले चुनाव में भी डरेगी। समाजवादी जी क्या कहिएगा, जिस तरह से नीतीश कुमार एकाएक चले गए, क्या लोकसभा टिकट को लेकर, सीट को लेकर कहीं ऐसा तो कुछ नहीं चल रहा था कि नीतीश कुमार को कम देने की बात कही जा रही थी बिहार में? देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि कम देने की बात कही जा रही थी, ज्यादा देने की बात कर रही थी। उनको बस क्या है कि हम मुख्यमंत्री रहे, तो मुख्यमंत्री थे ही, लेकिन अब वो चले गए, अपना अगला आगे का भविष्य देख रहे हैं। और निश्चित रूप से मेरे भाई ने बताया कि बिहार में जो नौकरी की बात हो रही है, ये हम और आप नहीं, पूरा बिहार देखा कि बिहार में तेजस्वी ने नौकरी की झड़ी लगाई। नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर मैं धन्यवाद देता हूं नीतीश कुमार को कि कुछ ही दिन हम लोगों के साथ रहे, लेकिन हम लोगों ने काम करके दिखाया। और जो घोटाला मोटाला की बात हो रही है, देश में फैलाया जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के तमाम साथियों से और नरेंद्र मोदी जी से कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, क्या वो 2 लाख भी केंद्र सरकार में अपने समय में वो नौकरी दे पाए हैं? कहाँ वैकेंसी नहीं है क्या? केंद्र सरकार कहाँ किसको नौकरी दी है? अब तक कहाँ नौकरी हो ही नहीं रही है। 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो जो सूबे के उप मुख्यमंत्री थे, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उनका एक नारा था कि अगर बिहार में मेरी सरकार बनती है तो मैं 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी दूंगा। और 17 महीने तक के बाद जैसे ही वो सरकार में आए, नौकरी की झड़ी लगा दी है। कह रहे हैं कि 17 महीने में हमारे नेता ने नौकरी की झड़ी लगा दी, केवल 17 महीनों में 3.5 लाख। इस चैप्टर को न खोलें पत्रकार महोदय, अभी चल रहा है जमीन के बदले नौकरी वाला मैटर। जो पत्रकार महोदय, ये भगवान का दया है, ऊपर वाले का शुक्र है अल्लाह ताला का कि वो फिर नौकरी नहीं लोग दे रहा है, नहीं तो फिर जमीन देना पड़ता है हमारे बेरोजगारों को। लेकिन राजद के नेता करें तो आप लोग ईडी के डर से भाग गए। नहीं, गजब स्थिति है। ईडी का डर किसको है? किसको है कि अभी 9 तारीख को किसको बुलाया गया है ईडी के न्यायालय में? अभी कल ईडी से किसकी पूछताछ हुई? आज ईडी के सामने बैठ के सवालों का जवाब कौन दे रहा है? ईडी का डर अब हमको दिखा रहे हैं और ईडी का सामना कोई दूसरा कोई कर रहा है।
गजब बात है। और पहली बात, और दूसरी बात कि रोजगार का अवसर, हम आपसे एक बार पूछते हैं, ये कोट आप पहने हैं, पहले आप कोट का कपड़ा खरीदिएगा कि पहले बटन उसमें लगाइएगा? जब आया सत्ता जनता दल यूनाइटेड के पास, उस समय न स्कूल था, न बेंच था, न डेस्क था, न ब्लैक बोर्ड था, न छात्र ही थे उसमें पढ़ने वाले। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। पहले उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया गया, मतलब बुनियादी ढांचे को। स्कूल आज किसी गांव में जाइए, देखिए आपको स्कूल का बिल्डिंग दूर से दिख जाएगा, बिल्डिंग बढ़िया है, बिल्डिंग मटेरियल बढ़िया है, छात्र आने लगे, तब वहाँ आप शिक्षकों की नियुक्ति की गई। सब काम सिलसिलेवार ढंग से न होगा, पहले आप बटन लगा दीजिएगा, बाद में कोर्ट सिलिएगा, ऐसा तो नहीं होगा। पहले शिक्षक की नियुक्ति करा के बाद में बिल्डिंग बनाइएगा। साफ तौर पे कहना है इनका, लालू प्रसाद यादव का जो कार्यकाल रहा था उसमें कोई पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, केवल बर्गलिंग मतलब बरगला के लोगों को रखा गया था, और उसमें जो चरण सीमा पर लगातार जो हत्या लूट होते रहता था। नहीं, मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूँ कि इनके रीजन में कितने विश्वविद्यालय खुले हैं ये बतावें, और नीतीश जी के राज्य में जो हुआ है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। नीतीश जी के राज्य में सारे अफसर बेलगाम हो गए हैं, किसी भी जनप्रतिनिधियों का किसी भी ऑफिस में पूछ नहीं है, और हर ऑफिस में इनके और बीजेपी के शासन में हुआ क्या है कि जहाँ जाइए वहाँ बेगर पैसा का एक गरीब का कार्य भी नहीं होता है। नीतीश जी के शासन में यही हुआ है। रह गई नौकरी की बात, मैं पार्टी का सेवक हूँ, कार्यकर्ता हूँ, मैं कहता हूँ आम जनता से पूछ लिया जाए कि तेजस्वी राजद और नीतीश के शासन में जो कार्य हुआ, जो नौकरियां मिली 3 और 3.5 लाख बच्चों को जो बेरोजगार बैठे हुए थे नौकरियां मिली, जिनका भविष्य अंधकारमय था, इसके पहले 17 साल 18 साल में ये कहाँ थे? इनसे मैं पूछना चाहता हूँ ये कहाँ थे? नीतीश जी की सरकार कहाँ थी? क्या कहिएगा, जिस तरह से लगातार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर छोटे छोटे पार्टियों को चुन कर बीजेपी सिलेक्ट कर रही है और अपनी तरफ खींच रही है। देखिए, बीजेपी का ये नीति है कि छोटे पार्टियों को ख़त्म करना। पहले मुकेश सहनी को ख़त्म की, नीतीश कुमार को भी ख़त्म कर देगी बीजेपी। और नीतीश कुमार जिस जहाज़ में बैठे हैं ना, वो अपने तो डूबेंगे ही, साथ साथ बिहार में बीजेपी को भी लेकर डूब जाएंगे। और बिहार के जनता से आप कह रहा हूँ कि पूछिए, गिरगिट का विलोम शब्द किसी से पूछिएगा तो नीतीश कुमार का नाम लेंगे। किसी से आम जनमानस से पूछिए कि गिरगिट का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो लोग बोलेंगे विलोम शब्द। पलटू राम खाली कहिए, पलटू राम कौन है, तो नीतीश कुमार का नाम आएगा। तो नीतीश कुमार और बीजेपी एक ही सिक्का के दो पहलू हैं, और इनमें कोई फर्क नहीं है। ये लोग केवल सत्ता सुख भोगने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम तो जाएंगे सनम, लेकिन तुम्हें भी लेकर जाएंगे। साफ तौर पे इन्होंने कहा कि खुद तो नीतीश कुमार डूब ही रहे हैं और बीजेपी को लेकर भी डूब जाएंगे। जिस नाव का खुद पतवार नहीं है वो हमको पतवार बता रहा है। कांग्रेस के पास तो खुद ही लीडर नहीं है, पूरा देश कांग्रेस को लीडर नहीं सिर्फ पप्पू मानता है। अब बताइए, उस पप्पू के सहारे अगर कांग्रेस अगर सत्ता के सुख को पाना चाहती है तो छोटी छोटी पार्टियां उनसे बिखरते जा रही है। जिस इंडी गठबंधन के नाम पे बड़ा सा ढिंढोरा पिटा गया देश में कि देखिए 100 पर सीमेंट देंगे, पता चल रहा है कि उनकी खुद की सीट 100 नहीं आएगी। इस बार तो 40 है ना, अगली बार 40 के भी लायक नहीं बचेगी। ऐसी पार्टियां जो कि अपने आप में एक गठबंधन बना रही थी, कांग्रेस खुद उसको खा गई और अब कह रही है कि भाजपा खाती है। भाजपा किसी पार्टी को नहीं खाती है। हम सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ चलते हैं। हमने जिस भी पार्टी को अपने साथ रखा है, बड़ी सम्मान के साथ रखा है, बड़ी नीति और नियत के साथ रखा है। हमारी नीति और नियत कभी हड़प नीति नहीं रही है। हड़प नीति कांग्रेस की नीति रही है, और आज भी सभी पार्टियां उनके बारे में बखान कर रही है। आप मीडिया में जाइए, देखिए ना, कांग्रेस की सारी बखान सभी पार्टियाँ कर रही है। भाजपा क्या करेगी? ममता बनर्जी कर रही है, जदयू कर रही है, कुछ दिनों में आरजेडी भी करेगी। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश चुनाव में अखिलेश यादव जी भी कर रहे थे। इंतजार कीजिए, कांग्रेस बिखर चुकी है, कांग्रेस मतलब विलुप्त हो चुका है। जैसे कि अभी आपने तमाम ये नेता है अपना अपना राय रखे। साफ तौर पे बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस वो पार्टी है जो धीरे धीरे अब विलुप्त होते हुए नजर आ रही है, मगर वहीं पर कांग्रेस और राजद के नेताओं का कहना है कि केवल बीजेपी जो है हिंदू और मुस्लिम कहकर वोट लिया करती है, इनको रोजगार से मतलब नहीं है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।